Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Now, today we are going to start our first chapter of our English textbook of class 4th, that is Don't be afraid of the dark. तो भाई आज सबसे पहले अपन इस टॉपिक को, इस टाइटल को समझते हैं। इस चैप्टर के ये जो टाइटल दिया हुआ है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, इसका क्या मतलब है? ये जो टाइटल है इस चैप्टर का, ये अपन से क्या बोलना चाह रहा है? डोंट मतलब होता है ना करना या किसी चीज का ना होना। डोंट मतलब होता है डू नॉट, किसी चीज को ना करना और किसी चीज का ना होना, ये हमको नेगेटिव सेंस देता है। ये जो वर्ड है डोंट, ये हमको नेगेटिव सेंस देता है। अब ये हमसे क्या ना करने की बात कर रहा है या फिर किसी चीज को ना होने की बात कर रहा है, तो देखते हैं। इसमें लिखा है डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ या किसी चीज से भयभीत होना, किसी चीज से डर जाना, तो बोलते हैं डोंट बी अफ्रेड। इसका मतलब ये जो चैप्टर का लेखक है, इसका कहने का मतलब है डोंट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। अब किस चीज से डरना नहीं चाहिए? ऑफ द डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा। जैसे आपने देखा हो, आप किसी बंद कमरे में हो और आपने लाइट ऑफ कर दी और वहां चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। दिन ढलने के बाद जब रात होती है, तो रात को जो अंधेरा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डार्क बोलते हैं। तो भाई पोएट हमसे बोलना चाह रहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि आपको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन इसमें कुछ की वर्ड समझते हैं। जो आपके चैप्टर्स में जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको उन्होंने मीनिंग्स दी हुए हैं उन चैप्टर्स से रिलेटेड, तो उनको समझते हैं अपन। पेज नंबर 8 पर देखिए। पेज नंबर 8 पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है एट द टॉप ऑफ द कॉलम। एक कॉलम में आपको कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, अपन उनको समझते हैं। टाइटल है बी वर्डी। फर्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड मतलब क्या होता है? फीलिंग हेजिटेशन और डिसक्लिनेशन टूवर्ड समथिंग। अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ। फीलिंग हेजिटेशन, अगर आप किसी चीज को देखकर फील करते हो, डरा हुआ भयभीत फील करते हो, हेजिटेशन फील करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? अफ्रेड। सेकंड है लिटिल वन। एड्रेस टू अ चाइल्ड, मतलब आप किसी बच्चे को देखकर एड्रेस करते हो, उसकी पहचान बताते हो, उसी को हम बोलते हैं लिटिल वन। जैसे किसी को आपने बोल दिया बच्चा बोल दिया, किसी को छोकरा बोल दिया, किसी को छोकरी बोल दी। एक गांव की लैंग्वेज में जो आप डिनोट कर सकते हो, और शहर की लैंग्वेज है जैसे भाई ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। तो जब आप छोटे बच्चे को एड्रेस करते हो, उसी को हम बोलते हैं लिटिल वन, मतलब छोटा बच्चा। हार्श। हार्श क्या है? इनहॉस्पिटेबल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू एंड्योर। डिफिकल्ट आ रहा है इस मीनिंग में, आप उसी से ही समझ जाते हो कठिन, किसी चीज का कठिन होना। तो हार्श मतलब होता है कठोर। फॉरएवर, फॉर अ वेरी लॉन्ग और सीमिंगली एंडलेस टाइम। फॉरएवर मतलब होता है सदैव, हमेशा के लिए। ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसी चीज जो हद से ज्यादा कठिन है और जो आपके लिए समस्या खड़ी कर रही है, उसी को बोलते हैं ट्रबल। इसका मतलब होता है मुसीबत। सीज, टू पुट एन एंड और स्टॉप टू समथिंग, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को छोड़ देना, समाप्त कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सीज बोलते हैं। पीस, लास्ट आपका मीनिंग क्या है? पीस। फ्रीडम फॉर वार, मतलब आप शांति के लिए किसी चीज से युद्ध कर रहे हो, अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी से युद्ध कर रहे हो। और द टाइम, और युद्ध करने के बाद जो समय आता है, व्हेन अ वार एंड्स, जब आपका युद्ध समाप्त हो जाता है, जब आपका युद्ध खत्म हो जाता है, तो आपको जो शांति मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीस बोलते हैं। तो भाई अपन ने सारे वर्ड्स मीनिंग को समझ लिया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ओके, इंट्रोडक्शन दिया है, तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ डार्क, कि बच्चे जो है वो अंधेरे से डरते हैं।
ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अंधेरे से भयभीत होते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज, ये इस वजह से होता है, वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि देयर पेरेंट्स और अदर्स, क्योंकि उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और जो अदर्स हैं, टेल देम द स्टोरीज ऑफ डेमोन्स एंड डेविल्स हु नेवर एग्जिस्ट। छोटे छोटे बच्चे अंधेरे से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे उनको कहानियां सुनाते हैं। किसकी कहानियां सुनाते हैं? डेमोन्स एंड डेविल्स की, मतलब राक्षसों की और शैतानों की कहानियां सुनाते हैं, हु नेवर एक्सिस्ट, जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है। लेट्स लिसन टू द पोएट व्हाट ही सेज टू द चिल्ड्रन। आइए हम पोएट को सुनते हैं कि लेखक, ये जो पोएट है इस चैप्टर का, वो बच्चों से क्या कहना चाहता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए आपके पोयम का, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। पोएट बोलता है छोटे छोटे बच्चों से, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, मेरे छोटे छोटे बच्चे आपको अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। जब दिन आता है तो अर्थ, पूरे धरती पे क्या होता है? शांति छा जाती है। जब भी किसी दिन का नया शुरुआत होता है, कोई दिन नए सिरे से उगता है, नए सिरे से आता है, तो वो हर पूरे पृथ्वी पर क्या लेके आता है? शांति लेकर आता है। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, कि जो सन की, जो सूरज की रोशनी होती है वो कठोर हो सकती है, बट मून लाइट नेवर, लेकिन चांद की रोशनी कभी कठोर नहीं हो सकती। दैट मीन्स रात, जब रात हो जाती है तो क्या आता है भाई? चंद्रमा निकलता है, चांद आता है। उसका कहना यह है कि दिन में तो आप फिर भी डर सकते हो क्योंकि दिन में जो सूरज की रोशनी होती है वो कठोर होती है, बट मून लाइट नेवर, चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की जो रोशनी होती है, चांद की रोशनी होती है, वो कभी कठोर नहीं होती। एंड दोस स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो रात को चंद्रमा आता है, इनके साथ साथ जो स्टार्स आते हैं, तो वो स्टार्स क्या करते हैं? स्टार्स की रोशनी कैसी होती है? बहुत चमकदार होती है और ये हमेशा चमचमाती रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। उन्होंने बोला है बी फ्रेंड्स विद द नाइट, रात को, रात्रि से दोस्ती करो। जो रात का समय आता है, जो रात आती है, उसको अपना दोस्त बनाओ। देयर इज नथिंग टू फेयर, डरने की कोई बात नहीं है, रात से आपको डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, आप अपने थॉट्स को, जो आपके डरने वाले जो विचार आ रहे हैं, उनको डरने वाले विचार लाने मत दो। आप ये सोचिए कि जो रात है, जो रात्रि का जो अंधेरा है, वो हमारा मित्र है और वो हमारे करीब है। दैट मीन्स वो हमारे पास ही मौजूद है। बाय डे इट डज सीम दैट अवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, दिन के समय में हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी मुसीबतें हैं वो कभी बंद नहीं हो रही। मतलब जब भी दिन आता है वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मुसीबत लेकर आता है। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय, लेट एट नाइट द वर्ल्ड इज पीस, मतलब पूरे विश्व में क्या हो जाती है? शांति छा जाती है। उन्होंने बोला है कि बच्चों, जो दिन का समय होता है, दिन के समय में तो आपको फिर भी मुसीबत को देखना पड़ जाता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुसीबत कभी बंद नहीं होती, समाप्त नहीं होती। बट एट नाइट, लेकिन रात के समय में आपको डरने की जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड इज पीस, पूरा विश्व, पूरी दुनिया कैसी हो जाती है? रात के समय शांति से छा जाती है। हर जगह आपको क्या दिखाई देती है? शांति दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर रिलेटेड आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी क्लास के ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय।